स्पीडी जस्टिस की एक और मिसाल यहाँ पेश की जाती है। सोमवार 1 दिसंबर को रात गए इस्लामाबाद के पीटीवी चौक पे 2 लड़कियाँ स्कूटर पे घर जा रही थीं। अचानक एक तेज़ रफ्तार V8 लैंड क्रूज़र उन्हें कुचलते हुए गायब हो गई। 25 साला समरीन और 27 साला ताबिंदा पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जुज़वक्ती मुलाजिम थी। पुलिस ने बहरहाल मुस्तैदी दिखाई और अपने ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को एक मुकामी अस्पताल में ट्रेस कर लिया, जहां वो मरहम पट्टी कराने पहुंचा था। गालिबन पुलिस को हिरासत में लेके गाड़ी को कब्ज़े में ले लिया गया। मेडिकल और फोरेंसिक की कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गईं। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंदी से पुलिस ने मुलजिम से तफ्तीश के लिए 4 दिन का रिमांड भी ले लिया। मुलजिम ने अपने बयान में कहा कि उसका नाम अबू ज़र रेकी है, उम्र 16 साल है। वालिद जस्टिस मोहम्मद आसिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। मुलजिम अबू ज़र ने बताया कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की नंबर प्लेट भी नकली है। जाए हादसा के वक्त वो ड्राइविंग करते हुए स्नैपचैट पे वीडियो भी बना रहा था। जहाँ भाग होने वाली एक लड़की ताबिंदा के वालिदैन का फौरी रद्द अमल कुछ ये था। कानून कुछ आम के पास कानून होता है कि वो कानून पे भरोसा कर सकते हैं कि कानून उसको इंसाफ दिलाएगा। तो पाकिस्तान में इंसाफ को कोई वो नहीं कि किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम चाहते हैं उसे सख्त से सख्त सजा हो। वो दोनों बची हैं ऑन द स्पॉट, मेरा ख्याल उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन वो पुलिस वाले वहाँ से लेकर आए थे उन्हें पेम्स हॉस्पिटल में, और मुझे यही बताया गया और मैं यहाँ से पेम्स हॉस्पिटल पहुँचा था। मेरा राइट हैंड था, मेरी बेटी ने मेरा बेटा था वो, ठीक है, मेरे साथ बहुत सपोर्ट कर रही थी। मगर अपनी कमाई से अपना घर चला रही थी। हाँ, वालिदैन का भी घर चला रही थी। मगर फिर वही हुआ जिसका खदशा था। रिमांड ख़त्म होने वाले दिन फिर अदालत में पेश किया गया मुलजिम को, तो जाँ भाग लड़कियों के वर्सा भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुलजिम को माफ़ करने के बाद मुलजिम अबू ज़र को ज़मानत पे रिहा कर दिया गया। शायद प्यारे पाकिस्तान में फ़ौरी इंसाफ की एक शक्ल ये भी है। डिजिटल ख़बरी वेबसाइट नुक्ता के हक़ाइक़ जो सहाफ़ी अली हमज़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अली हमज़ा, हमें तो इस मामले के अंजाम पे कोई हैरत नहीं, आपको है? अनफॉर्चुनेटली नहीं है सर। मैंने कुछ डिटेल्स तो आपको बता दी। ये कुछ अली हमज़ा, अगर आप में थोड़ा सा बता सकें कि गिरफ्तार होने या हिरासत में लेने से रिहाई तक यहाँ पर क्या क्या हुआ है। हमें पता है कि वो स्नैपचैट वीडियो बना रहा था अलेजिडली। हमें ये भी पता है कि इस्लामाबाद में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इस वक्त तक इनकी कोई वीडियो भी सामने आई है, और अगर नहीं तो क्यों? सर देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस्लामाबाद का जो रेड जोन है, ये उसकी सबसे ज़्यादा मोस्ट सिक्योर्ड शाहराहे दस्तूर है, जहाँ पे ये सुबह 1:10 पे ये वकूआ होता है। वकूए के बाद एक FIR दर्ज की जाती है जिसमें लिखा जाता है मुलजिम को 5 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं, ये देखें यहाँ पे लॉ में भी एक बात है कि उसके ऊपर एक हमारा PPC की है सेक्शन 322 कत्ल बिस सबब का, उसकी जो सज़ा है वो दियत है, और 322 उस पर लगती है जिसके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं होता। जिसके पास ड्राइवर लाइसेंस होता है उसके ऊपर 320 PPC लगती है, और उसकी सज़ा 10 साल है। उसके बाद जो इसके अंदर बात आती है कि कोई CCTV फुटेज कहीं से नहीं मिलती। 4 दिन का, अब जब आपने गाड़ी रिकवर कर ली है, आपने लड़का जो है, जो अक्यूज्ड है, वो रिकवर हो गया है, वो गिरफ्तार हो गया है, तो 4 दिन का जिस्मानी रिमांड अदालत ने सिर्फ इस बना पे दिया, जो कहा गया, लिखा ये गया कि उम्र का तयन करने के लिए है कि इसकी उम्र कितनी है, क्योंकि ना शनाख्ती कार्ड मिल सका है हमें इसका, ना ड्राइवर लाइसेंस मिला है, तो हमने इसका मेडिकल टेस्ट करवा के उम्र का तयन करना है इस लड़के का 4 दिनों के अंदर। मगर उन 4 दिनों में क्या होता है, उन 4 दिनों के अंदर आपका इस्लामाबाद का जो IG ऑफिस है वो एक्टिव हो जाता है, और फिर ख़ानदानों को अप्रोच किया जाता है। पहली जो ये इंटरव्यू जो अभी आपने एक शॉट दिखाया, वहाँ पे फैमिली बिल्कुल सही तरीके से कह रही है
कि हमने एंड तक जाना है। जब सुबह को FIR होने तक, जब डेड बॉडीज़ रिसीव हो रही थी, तब भी एक फैमिली जो थी उसका यही मौक़िफ़ था कि हम इसको इंसाफ तक जाएंगे और बिल्कुल एंड तक जाएंगे। मगर जिस तरह पाकिस्तान में देखा गया है कि जब कोई अमीर आदमी किसी गरीब को रोन देता है या कोई कत्ल हो जाता है, तो सबसे पहले या तो पुलिस वाले जो हैं वो रब्ता करते हैं, या फिर उसके बाद जो फ्रेंड्स और फैमिली वाले होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। 4 दिन का बेसिकली वक्त सिर्फ इसलिए दिया था कि जब थोड़ा सा शौक से फैमिली बाहर निकलेगी तो उन्हें ये कहा जाएगा जी कि अल्लाह की रज़ा है, और अल्लाह की रज़ा के आगे हम क्या कर सकते हैं। जस्टिस आसिफ जो हैं वो जो कंप्लेनेंट थे, एक जो समरीन हुसैन, उसके घर भी गए, वहाँ पे जाके उन्होंने फातिहा भी की, वहाँ जाके उन्होंने माफ़ी भी मांगी। दूसरी फैमिली के घर वो नहीं जा सके, मगर जो पुलिस ऑफिस था उन्होंने वहाँ पे अपना काम किया। यहाँ पे एक और बात बताऊँ मैं कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को भी कहा गया था कि आप भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करें, उनके घर जाके और सुलह जोई की तरफ मामलात को लेकर चलें। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, सॉरी मैं ज़रा आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जिनका काम है, जाहिर है कि मुल्जिम को प्रोसिक्यूट किया जाए, वो बाकायदा यहाँ पर इन बच्चियों के घर वालों से बात कर रही हैं कि यार बेहतर होगा कि आप सेटलमेंट करें, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है, और कुछ लोग सुलह करवाने के लिए गए भी। और यहाँ पर ये एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि दियत की वैल्यू जो है वो 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर है, और फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल ये इवेलुएशन करता है, जो आज के पैसों में 88 लाख रुपए बनते हैं। तो ये भी कहा गया कि हम करोड़ रुपए भी दे देंगे, मगर मामला जो है उसको सलूशन की तरफ लेके जाया जाए। और उसके बाद जब ये लड़का आया तो पहले तो जो कोर्ट आवर्स होते हैं मोस्टली इस तरह के जो थाने में होते हैं या फिज़िकल कस्टडी में पुलिस के पास होते हैं, वहाँ पे उनको सुबह 10, 11, 12 बजे लेके आया जाता है। मगर ये जो एक्यूज़ था इसको बिल्कुल 3:30 बजे कोर्ट बंद होती है, 3:15 या 3:25 तक इसको लेके आया जाता है। कमरे के अंदर किसी सहाफ़ी को, किसी गैर मुताल्लिका शख्स को घुसने की इजाज़त नहीं होती। जज शाइस्ता कुंडी कमरे की जो कुंडी लगवा के ये सारी कार्रवाई करती हैं, और बाहर फिर बात आती है कि दोनों फैमिलीज़ ने जो है वो सुलह कर लिया। उसके बाद एक बात के ये कि एक वक्फा ले लें और कंटिन्यू रखते हैं। प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। ब्रेक से पहले अली हमजा हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद में किस बर्क रफ्तारी से इंसाफ की फरहमी हुई है। 5 दिन के अंदर एक ताकतवर शख्सियत के साहबजादे को इंसाफ मिल गया, उनका सारा मामला ख़त्म हो गया। ये हम जो स्पीड देख रहे हैं डिलीवरी ऑफ जस्टिस की, ये बहुत हैरान कुन है। नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। माजी में जब इस तरह के केस सामने आते थे, कराची की 3 मिसालें हैं, शाहरुख और ये शाहरुख का जो केस था शाहजेब का, वो मामला हमें याद है। उसके बाद नाजिम जोखियों का केस हमें याद है। यहाँ पे एक मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट की अहलिया ने राह चलते लोगों को कुचल दिया, वो हमें याद है, वो हालिया वाक़या है। उन सब में भी महीने लगे, कभी कभी तो साल भी लग गए पूरे निज़ाम को मैनेज करने में। लेकिन इस्लामाबाद के इस वाक़े में 5 दिन के अंदर सारा मामला ख़त्म हो गया। ना CCTV फुटेज सामने आई, ना गाड़ी का पता चला कि उसमें कौन कौन था, उसकी नंबर प्लेट का क्या था, गाड़ी में कौन कौन शामिल था, कोई तफसीलात सामने नहीं आई और मामला मुकम्मल हो गया। पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो भी इसको फॉलो कर रहा है, उनका दिल जलता होगा कि हमारा निज़ाम इंसाफ किस तरफ जा रहा है। वो सर हाँ, अली हमजा साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, करेक्ट मी, कि जज जो दियत की आपने बात की, ये शायद जज की सवाबदीद है कि वो ये इजाज़त दे कि कंप्रोमाइज़ हो सकता है या नहीं। उसके सामने सारे फैक्ट्स जब आते हैं उसकी बुनियाद पे वो फैसला करता है। लेकिन यहाँ तो चार्जशीट तक नहीं बनी और माफ़ी तलाफ़ी हो गई। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप उस्ताद साहब। यहाँ पे कोई जो है कोर्ट के अंदर नहीं बताया गया कि क्या मामला है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस तरह हम काम करते हैं दीगर केसेस में जाते हैं तो इतने टाइम के बाद चीज़ें हाथ आ जाती हैं, कुछ ना कुछ मिल जाता है। मगर इसको तो बहुत ज़्यादा सीक्रेसी के साथ तमाम मामलात को रखा गया। एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि FIR के अंदर जब इस तरह का कोई हीनियस क्राइम होता है जिसमें गाड़ी इन्वॉल्व होती है, तो गाड़ी के नंबर के साथ साथ जो पुलिस है वो गाड़ी का इंजन नंबर और चेसिस नंबर भी लिखती है, ताकि केस को, जी, पुलिस के केस को मजबूत बनाया जाए। यहाँ पे सिर्फ गाड़ी का जो था वो गाड़ी का नंबर लिखा हुआ था, तो उसके ऊपर जब हमने थोड़ा सा
जांच पड़ताल की कि क्या गाड़ी है और किसकी है, तो उस पर फिर हमने जब ये सारा मामला सेटल हो गए सैटरडे को, तो हमने फिर खबर की कि ये गाड़ी जो है ये फेक प्लेट है और इस नंबर के ऊपर इस्लामाबाद में एक टोयोटा सिडान गाड़ी जो है 2022 मॉडल वो रजिस्टर्ड है और वो यहाँ पर चल रही है। दूसरी बात इस केस के अंदर ये थी कि अच्छा, जो जजेस के क्लोज दराया उन्होंने हमें बताया कि ये गाड़ी उनकी नहीं थी, उनके किसी कज़न की थी, उन्होंने चलाने के लिए दी भी थी। तो एक ये भी एक्सप्लेनेशन आई थी। दूसरी बात ये कि जब बच्चे के ये जो एक्यूज्ड है इसके रिमांड को 2 दिन गुजर चुके थे, तो ज़राए से एक खबर चलाई गई क्योंकि उस टाइम मामला सेटल डाउन नहीं हुए थे, और उसमें यह कहा गया कि एक्यूज्ड का जो फ़ोन है पुलिस ने वो रिकवर कर लिया है, मगर उस फ़ोन के अंदर जो वीडियो बना रहा था वो अभी तक रिकवर नहीं की गई। तो पुलिस उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। यानी कि अगर इस रिमांड के अंदर ये चीज़ ना हो तो वो अदालत में कह के और मज़ीद जिस्मानी रिमांड भी लिया जा सकता था, ताकि एक्यूज्ड थाने में ही रहे जहाँ पे उसको खाने और मैट्रेस और दीगर सहूलियात मिल रही थी, क्योंकि अगर जेल जाए तो वहाँ हालात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। जी, वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा बेचारे बच्चे के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अली हमजा। और यार ये वैसे ये जो सहूलत है ये गरीब को भी दस्तयाब हो सकती है। अगर किसी गरीब के यार अमीर कत्ल हो तो जाहिर है कि 1 करोड़ तो वो दे भी नहीं सकता, और दूसरी बात है कि अमीर की जान तो मेरा ख्याल है कि 10 करोड़ से तो बोली शुरू होगी। गरीब जो है वो कत्ल कर दे तो अमीर भी अल्लाह के नाम पे उसे माफ कर दे, उसी तरह जिस तरह ये जो हमने आपने कभी देखा है ऐसे होते हुए? यार सुना तो नहीं है, अल्लाह करे आइंदा हो, अभी तक तो नहीं हुआ। होने के लिए कुछ भी हो सकता है शायद, लेकिन अब तक तो कुछ भी में ऐसे ही हो रहा है। कुछ भी में ये शामिल नहीं है, कुछ भी में ये शामिल नहीं है। तो ये थी एक मुख्तसर सी झलकी पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम, स्पीडी जस्टिस सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बल्कि क्रिमिनल एजेंसीज के कार्रवाइयों में। आई होप यू एंजॉयड इट, और अगर नहीं तो अगर आपने शो मिस भी किया है तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में इसी तरह का एक और केस भी आ जाएगा, कई दर्जन केसेस आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।